आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर का आशीष आपके समस्त परिवार पे हो, ताकि आपका परिवार पिता परमेश्वर के आशीष में बना रहे। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मरकुस का 11 का 23 आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप अपने वचनों के द्वारा कोई वस्तु को, कोई बीमारी को, कोई बड़े से बड़े पहाड़ को, यदि आप अपने वचनों के द्वारा विश्वास से यदि उसको आदेश देते हैं, तो सचमुच वो पहाड़ उखड़ के जाके समुद्र में अपना वह स्थान बना लेगा, उखड़ के समुद्र में चला जाएगा, एक स्थान से दूसरी स्थान तक चला जाएगा। लेकिन यदि आपके अंदर थोड़ा सा भी संदेह ना हो तो, लेकिन थोड़ा सा संदेह ही आपके उस मन को, उस विश्वास को भटका सकता है। लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा भी संदेह ना हो तो वो हो जाएगा। लेकिन आपके अंदर वह विश्वास होना चाहिए, पिता परमेश्वर जो कहा है वो हो जाएगा। क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन जो मुख से पिता परमेश्वर के निकला है, वो बिना कार्य पूरा हुए वापिस कभी नहीं आया है। यदि आप पूरे तन मन से और हृदय से यदि विश्वास करते हैं, यदि आप बड़े से बड़े बीमारियां को आदेश देते हैं कि यह जड़ से उखड़ के खत्म हो जाए, तो वो बीमारी जड़ से उखड़ के खत्म हो जाएगी। लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। इसीलिए पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वह होगा। परमेश्वर पे विश्वास करें, इस वचन पे विश्वास करें। यदि थोड़ा सा भी संदेह ना करें तो बड़े से बड़े पहाड़ उखड़ के उस समुद्र में जा पड़ेंगे। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए पिता परमेश्वर का जो वचन है, उस वचन के अपने जीवन में ग्रहण करना होता है और उसको मनन करना होता है, प्रतीति करना होता है, तब जाके वह विश्वास में बदलता है। जितने भी भाई बहन कलीसिया में जुड़ते हैं, सब लोग से यदि पूछा जाए कि क्या आप पिता परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तो सब लोग कहेंगे हाँ, हम पिता परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। लेकिन उसमें से कुछ लोग ही चंगा होते हैं। ऐसा क्यों लिए होता है? क्यों लिए कि आप अपने मुंह से तो बोल देते हैं कि नहीं, हम पिता परमेश्वर पे विश्वास तो करते हैं, लेकिन प्रतीति नहीं करते। इसके द्वारा आप चंगे नहीं हो पाते, आपकी चंगाई रुक जाती है, क्योंकि आपके मन में संदेह आ जाता है। जैसे एड्स, HIV, बड़ी बड़ी बीमारियां जो दवा से नहीं सही होती, तो आपके मन में वह शैतान भ्रम डालेगा कि जो दवा से नहीं सही हो रही है, डॉक्टर से नहीं सही हो, पिता परमेश्वर से कैसे सही होगी। यही संदेह के वजह से लोग चंगे नहीं हो पाते। यदि आप पिता परमेश्वर पे विश्वास कर लें, पिता परमेश्वर के वचनों पे विश्वास कर लें, तो आपके अंदर की जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, वो पहाड़ पिता परमेश्वर उसी बीमारी को बोल रहा है। बड़े से बड़े जो पहाड़ बन के हमारे अंदर बीमारियां बैठी हैं, उसे पिता परमेश्वर जड़ से उखाड़ के फेंक देगा। आमीन। इसीलिए पिता परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, पिता परमेश्वर का वचन साफ साफ यहाँ पे क्या कहता है कि इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर। प्रतीति मतलब कल्पनाएं कर उसके बारे में,
जैसे मैंने पिता परमेश्वर से कुछ मांगा, फिर उसके बाद मैंने तो विश्वास से मांग लिया, लेकिन उसके बारे में फिर हमारे अंदर संदेह आया कि नहीं, पता ना हो पाएगा कि नहीं, मैं तो मांगा हूं, प्रार्थना किया हूं, देखो पिता परमेश्वर देते हैं कि नहीं देते हैं। तो ये हमारे अंदर संदेह आ जाता है। जब वो संदेश आता है तो हमारी आशीष क्या होती है, रुक जाती है। जब हमारी आशीष रुक जाती है तो हमें कुछ नहीं लाभ होता, न इस वचन का लाभ होता, न पिता परमेश्वर से कुछ मांगने का लाभ होता, हमारा सब कुछ व्यर्थ जाता है। लेकिन जब हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगते हैं, उसका प्रतीति करते हैं, यानी उसके बारे में कल्पनाएं करते हैं कि हम इस चीज को मांगे हैं, उस कल्पना में आप उस आंख बंद करके देख रहे हैं कि नहीं, मैं महसूस कर रहा हूं कि मुझे मिल चुका है, पिता परमेश्वर ने मुझे दे चुका है। आप बिना मिले ही उस वस्तु को जिसने आप मांगे, बिना मिला हुआ आप पहले से ही आनंद में भरे हैं कि नहीं, पिता परमेश्वर ने हमें दे दिया। आप उस कल्पनाएं को कर रहे हैं, उस प्रतीति को कर रहे हैं, तो पिता परमेश्वर समझ लीजिए आपको दे चुका है, आप पा चुके हैं, क्योंकि आपने पूर्ण रूप से विश्वास कर लिया है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए पिता परमेश्वर से लोग प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, मांगते भी हैं, लेकिन प्रतीति नहीं करते, उस पर कल्पनाएं नहीं करते। जब क्लेसिया में जाते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, बड़े बड़े पास्टर का लोग जो है कि प्रार्थनाएं सुनते हैं, लेकिन विश्वास करते हैं, फिर उसे भूल जाते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। यही संदेह कितने लोगों की चंगाई रोक के रखी है, कितनी आशीषें रोक के रखी हैं, कितने लोगों का जो पिता परमेश्वर आशीष देने वाला है, वो आशीष रुका हुआ है। जब आप उस पर प्रतीति करते हैं, लगातार कल्पनाएं करते हैं, लगातार सोचते रहते हैं, विश्वास के नहीं, पिता परमेश्वर हमें दे चुका है, आप दोबारा हमें मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप संदेह करते हैं तो आप उसी चीज को फिर से दोबारा मांगते हैं, फिर आपके अंदर संदेह डालेगा शैतान कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा, नहीं मिला है, पिता परमेश्वर आपको नहीं देगा, फिर पिता परमेश्वर से मांगेंगे। तो यही जो है कि यहाँ पे शैतान आपके अंदर वो भ्रम को डाल दे रहा है। लेकिन आप यदि प्रार्थना करके सच्चे मन और विश्वास से मांग लिए, और उसके बाद मांगने के बाद आप प्रतीति कर रहे हैं, कल्पनाएं कर रहे हैं कि नहीं हमें मिल चुका है, सचमुच आप उस दिन पा चुके हैं, उस वस्तु उसी दिन पा चुके हैं। और उस पे आप जो है कि मनन करें, उस वचन पे प्रतीति करें, कल्पनाएं करें कि नहीं, पिता परमेश्वर हमें दे चुका है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन कहता है, वह जो इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, यानी जो भी कुछ प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर। पिता परमेश्वर ने फिर वचन में लिखा है प्रतीति कर, यानी कल्पनाएं कर कि मैं पा चुका हूं, मुझे पिता परमेश्वर दे चुका है। इसीलिए लोग समझ नहीं पाते पिता परमेश्वर वचन में कहता क्या है, इसीलिए लोग आशीष को नहीं पाते। आशीष आती है, लौट के चली जाती है, क्योंकि हमारे मन, आशीष तो आती है, देखता है, हमारे मन में संदेह है, वापिस चली जाती है। लेकिन पिता परमेश्वर का यहाँ पे वचन कहता है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। वो मिल गया अभी, जो जब आप प्रार्थना करते हैं उसी समय ठान लो कि पिता परमेश्वर हमें दे चुका है, हमें इसी वक्त मिल चुका है। लेकिन कुछ लोग हैं, मांगने को मांग लेते हैं, लेकिन तुरंत, जब कुछ टाइम लगता है, कुछ देर लगता है, पिता परमेश्वर तो उसी समय दे देता है, लेकिन देर लगता है तो लोग कहते हैं कि नहीं, पिता परमेश्वर तो 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, नहीं दिया। तो वो तो मिल चुका था, आ रहा था आपके पास, लेकिन उसी जगह रुक गया, वो वापिस चला गया, खत्म हो गया, किसी का दिमाग घूम गया, वो आपको देने वाला था, लेकिन जब आप संदेह किए तभी वो वहां पे वो रुक गया, पेंडिंग में हो गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप कुछ मांगे उसी समय प्रार्थना जब करते हैं, प्रतीति करते हैं, जब प्रार्थना करके मांगते हैं, उसी समय पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। हे पिता परमेश्वर, तूने मेरे प्रार्थना को सुना, मैं जो मांगा मैं उस पर विश्वास किया, प्रतीति किया, कल्पनाएं किया, तू मुझे इसी वक्त दे दिया है, मैं इसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। आनंदित रहे, मगन रहे, क्योंकि आपको उसी समय पिता परमेश्वर दे चुका है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो पिता परमेश्वर का वचन जो है कि बड़े ही धैर्य से और बड़े ही शांति से पिता परमेश्वर का वचन सुने। पिता परमेश्वर का वचन जो है ना, कि यही वचन के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ असंभव काम को संभव बना सकते हैं, क्योंकि इसी वचन के द्वारा पिता परमेश्वर ने पूरे संसार को बनाया है। यदि आप वचन का इस्तेमाल अपने जीवन में अच्छे से करना सीख गए
तो समझ लीजिए आप पिता परमेश्वर के पूरे आशीष को पा लिए। आमीन, हालेलुया। चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपनी आंखों को बंद करें, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर दूं ताकि आपका जो जीवन में कोई भी दुख, संकट हो, बीमारी हो, नाना प्रकार का क्लेश हो, डिप्रेशन हो, सब कुछ पिता परमेश्वर अपने पवित्र हाथों से छुएगा और आप सभी को चंगा करेगा। तो इस वचन को सुनने से पहले हमें क्या करना होगा? विश्वास करना होगा, प्रतीति करना होगा, कल्पनाएं करना होगा। पूरे विश्वास से भर जाए, आंखों को बंद करें और उस भाई बहन जहां पे उनको तकलीफ है वहां पे हाथ रखें, जो नहीं हाथ रख पाते अपने सीने पे हाथ रखें। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं, आप अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु तेरी महान स्तुति, तेरी महान दया, तेरी महान करुणा पिता परमेश्वर मेरे भाई बहन के ऊपर पिता परमेश्वर बनी रहे। जितने भी भाई तुझ पे विश्वास करते हैं, प्रतीति करते हैं, कल्पनाएं करते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें आज तू दे पिता परमेश्वर छू। जिसका विश्वास बार बार टूट जाता है पिता परमेश्वर, आज उनका विश्वास मजबूत हो पिता परमेश्वर। तू उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार कर पिता परमेश्वर, ताकि वो भी तेरे सामर्थ हाथों के, तेरे पवित्र हाथों को पिता परमेश्वर जाने। हे पिता परमेश्वर, तू कहता है पिता परमेश्वर, जो जितना विश्वास करता है उस विश्वास के द्वारा वह चंगा होता है। हे पिता परमेश्वर, मेरे भाई बहन तुझ पे विश्वास करते हैं, आज उस विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर अपने पवित्र हाथों से पिता परमेश्वर छू ले, ताकि इनका जीवन पिता परमेश्वर अनंत का जीवन हो। इनकी सांसें पिता परमेश्वर सुख सांसें हो पिता परमेश्वर, इनके सारे जीवन से क्लेश, डिप्रेशन, दुख, तकलीफें सब निकाल के पिता परमेश्वर बाहर फेंक दे। हे पिता परमेश्वर, बड़ी से बड़ी बीमारियां जो है पिता परमेश्वर इनको तंग करती है, परेशान करती हैं, नाना प्रकार के पिता परमेश्वर नशे में गिरे हुए हैं पिता परमेश्वर, आज इन्हें छू, नशे से मुक्त कर, बड़ी बड़ी बीमारियां से मुक्त कर पिता परमेश्वर, टाइफाइड, मलेरिया से मुक्त कर। हे पिता परमेश्वर, जिसके बुद्धि नहीं है पिता परमेश्वर, आज उन्हें बुद्धि दे पिता परमेश्वर। अपना पवित्र लहू पिता परमेश्वर इनके ऊपर पिता परमेश्वर छिड़कता कि इनका शरीर, इनका आत्मा पिता परमेश्वर पवित्र हो जाए। इनके जो अंदर बुराइयां पिता परमेश्वर अनेकों प्रकार की इनको बहलाती हैं, जो शैतान के द्वारा पिता परमेश्वर चलाए चलते हैं, आज शैतान की पूरी बंधन चाल पिता परमेश्वर टूट जाए, खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। शैतान इनसे डरे और कोसों दूर रहे, क्योंकि पिता परमेश्वर तेरा वचन जिसके अंदर जाता है वो सामर्थ्य से भर जाता है, शक्ति से भर जाता है पिता परमेश्वर, बुद्धि से भर जाता है पिता परमेश्वर। मैं तेरे नाम से पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूं, जितने भाई बहन विश्वास से देख रहे हैं खुदावन, उन्हें आज छू और चंगा कर और प्रबल कर और मजबूत कर पिता परमेश्वर। वो वचन में मजबूत हो, तेरे कार्यों में मजबूत हो, तेरे विश्वास में पिता परमेश्वर मजबूत हो, तेरे विश्वास के द्वारा, तेरे आशीष के द्वारा पिता परमेश्वर विश्वास पाए, विश्वास में मजबूत हो जाए, क्योंकि पिता परमेश्वर जो विश्वास में मजबूत होगा शैतान उससे कभी नहीं डरा पाएगा, न गिरा पाएगा पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, शैतान उसे कभी गुमराह नहीं कर पाएगा। जिसके पास वचन है, वचन ही तलवार है पिता परमेश्वर, उस वचन से शैतान डरता है पिता परमेश्वर, तेरे वचनों से डरता है। सब लोग पिता परमेश्वर तेरे वचनों के बताए हुए मार्गों पे चलें, तेरे वचन पे चलें, तेरे वचन का पालन करें पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देता हूं कि सब लोग आनंदित और सुखी रहें पिता परमेश्वर। तेरा आशीष इनके सभी परिवार के ऊपर पिता परमेश्वर आए और सब लोग चंगे हो जाएं। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आशा और विश्वास करता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन्होंने यह वीडियो पूरा देखा पिता परमेश्वर आज उन्हें छुआ और पूर्ण रूप से चंगा किया, और वो अपने विश्वास में बने रहें। और पिता परमेश्वर से जो आवश्यकता है पिता परमेश्वर के विश्वास के द्वारा, आप अपने विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर से मांगे। पिता परमेश्वर आपके लिए आया है, आपके लिए कुर्बान हुआ, आपके लिए लहू बहाया है, वो आपके लिए ही सब कुछ करने वाला है, क्योंकि आपके सिवा पिता परमेश्वर का कोई संसार में नहीं है। आपको बेटा बेटी का स्वीकार अधिकार दिया है मेरे प्रिय भाई बहनों। जब पिता है तो पिता से एक पुत्र का मांगने का भी अधिकार होता है। पिता परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है, बस पिता परमेश्वर पे विश्वास रखें। पिता परमेश्वर आप सभी मसीह भाइयों को पिता परमेश्वर आनंदित रखें। सभी मसीह भाइयों को जय मसीह की पिता परमेश्वर आपको आशीष दें, ताकि आप पिता परमेश्वर के वचन पे चलने वाला बने। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी।